ये है रोड, ध्यान सुनना। हाँ, जो मोहल्ले की सड़क होती है, इसके इस तरफ एक घर, और इस रोड के मतलब थोड़ा सा पीछे जाकर ऐसे यहां से एक दूसरा कट लगता है इस रोड पर आने का, मतलब ऐसे ये छोटा सा कट यहां से आप, अबे क्या होगा, हाँ, यहाँ पर एक छोटा सा कट, मतलब इस घर से इधर आकर आप इस रोड पे एंट्री ले सकते हो। ये मेरा घर, ठीक है, पुश्तैनी पुराना जो घर है ना। हाँ, ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि ये पुराना घर और ये मेरा ससुराल इतनी सी दूर है बस। और गिन के अगर आप कदम गिनो तो 22-23 कदम में आप, मैं अपने घर से ससुराल, ससुराल से घर पहुंच सकता हूं है ना। और यस, जब मैं नई नई, मतलब जब नए नए जैसे होता है रिश्ता देखना स्टार्ट किया था, तो मेरी उम्र रही होगी शायद 25-26 साल की, इसी उम्र में देखने स्टार्ट हो जाते हैं। तो फिर मैंने कहा कि भाई एक बारी, जैसे घर वालों ने देखना स्टार्ट कर दिया बिना पूछे, पीछे से बताए, बिना बताए, तो मैंने उनको यही बोला कि मैं कहा भाई अभी जब तक मेरे पास फाइल आई कि शादी करने के लिए लड़की देखनी स्टार्ट कर रहे हैं ये वो, तो मैंने मना कर दिया। मैं कहा अभी नहीं, थोड़ी देर मुझे नौकरी करने दो, थोड़ी आजादी की जिंदगी मुझे जीने दो, है ना। तो बोले ठीक है भाई। तो उस टाइम पे ऑलरेडी जिनसे बात चली वो यही थी, मतलब जिनसे मेरी अभी शादी हुई है, सबसे पहली बार जिस लड़की से रिश्ता देखने की बात चली थी वो यही लड़की थी। फिर मेरी पिताजी से ये कन्वर्सेशन हुई कि मैं अभी शादी नहीं करूंगा, तो उन्होंने उनको कन्वे कर दिया कि अभी लड़का जो है वो मना कर रहा है शादी करने के लिए, ठीक है, ठीक है। मान लो ये किसी एक्स ईयर में ये बात हुई हो, ठीक है, तो इधर से चला गया मना, मतलब एक्चुअली मैंने फोटो वोटो भी नहीं देखी थी, मैंने तो सिर्फ शादी वाले पूरे इवेंट से मना किया था, पर्टिकुलरली सेलेक्टिव होकर मना नहीं किया था कि इससे शादी नहीं करनी है। फिर उसके करीबन करीबन 1.5 ईयर्स के बाद में एक बार फिर से यही रिश्ता वापस घूम कर आया। एक बार यही रिश्ता वापस घूम कर आया, है ना, 1.5 साल बाद में या 2 साल बाद में यही रिश्ता वापस घूम कर आया। अब की बार पिताजी ने मना कर दिया। और कारण ये बताया कि अभी हम लोग शादी करने में कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। तो मेरे तक वो बात पहुंची नहीं कि ऐसा कोई रिश्ता है ना। फिर पिताजी ने ही मना कर दिया, बोले अभी हम नहीं कर रहे हैं शादी, अभी एक बार रुकना पड़ेगा आपको। फिर करीबन करीबन इसके 1.5 साल बाद में या 2 साल बाद में वापस से फिर यही रिश्ता वापस घूम कर आया। अब की बार मैंने और पिताजी ने हाँ भर दी, लड़की की फोटो देखी, मुझे लड़की पसंद आई। अब की बार लड़की ने मना कर दिया और बिल्कुल मसाना नहीं है, एकदम सच है। अब की बार लड़की ने मना कर दिया। लड़की ने किस बात में मना किया कि यही लड़का पिछले 2 बार से, यही सेम लड़का पिछले 2 बार से मना कर रहा है शादी के लिए, अब तीसरी बार ये फाइल नहीं खुलेगी, है ना। तीसरी बार जो है ये फाइल नहीं खुलेगी, अब इसको बंद कर दिया जाए। जब बार बार उनके घर से हमें रिजेक्शन मिल रहा है, रिजेक्शन मतलब ऐसा नहीं है कि लड़की देखकर मना किया गया हो, सिर्फ रिजेक्शन इस बात पे था, पहली बार तो मैं तैयार ही नहीं था भाई शादी के लिए। दूसरी बार पिताजी बोले कि अभी हम जल्दबाजी नहीं करेंगे शादी करने में। तो मुझे तो ये पता भी नहीं कि ये इंसिडेंट कब हुआ है। अब जब शादी के बाद ये सब बातें होती है तब पता चलता है कि ये भी एक बार बीच में रिजेक्शन हुआ था। तीसरी बार का मेरे को पता था, मुझे फोटो दिखाई गई, मैंने हाँ भरी थी कि हाँ भाई लड़की शादी के लिए मुझे एकदम पसंद है, कोई दिक्कत नहीं है, बात आगे चलाओ। बट बात आगे पहुंची, लड़की ने मना कर दिया। और क्यों? क्योंकि ये पिछले 3 बार रिजेक्ट हुआ, तो बोले अब की बार हमारी बारी। हाँ, मामी एकदम ओपी। फिर इसी मतलब जब ये मना हुआ तो इसी में ही थोड़े दिन बाद में, महीने 1.5 महीने 2 महीने बाद में, फिर बीच में जो घर वाले जानकार होते हैं, क्योंकि इनके जो मेरे ससुराल है और जो मेरा घर है बहुत सारे कॉमन रिलेटिव्स हैं, बहुत सारे कॉमन, समझ में, मुझे भी लोग बहुत अच्छे बचपन से जानते हैं, मेरे घर वाले इनको बहुत अच्छे जानते हैं। तो बीच में कुछ लोगों ने बात स्टार्ट करवाई कि ऐसे रिवेंज लेने से कुछ नहीं होगा, है ना, गुस्सा दिखाने से कुछ नहीं होगा, एक बार लड़का लड़की को मिलवाया जाए। लड़का लड़की मिले, कोई सवाल एक दूसरे से पूछे नहीं, बस एक जगह खाना खाया, उसमें भी परिवार साथ में बैठा था। मुझसे पूछा गया वापस जाते वक्त गाड़ी के अंदर, तुझे लड़की कैसे लगी? मैंने कहा मैंने तो पहले ही फोटो में हाँ भर दी थी, मुझे पसंद है। लड़की ने भी बोल दिया कि हाँ फाइनली लड़का तो स्मार्ट ही है, पसंद है।